हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एचसीपी का जो हमारा लेक्चर है वो आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। आज हम जानकारी लेंगे। ओके, सो क्या होता है कि बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो हॉस्पिटल की खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है वहाँ पे, नहीं तो बाहर की मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है वो भी वहाँ पे डायरेक्टली परचेज किए जाते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक में, फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर है। ओके, a hospital pharmacist should be consider the following factor while keeping an adequate control over the manufacturing budget। हॉस्पिटल में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो मैन्युफैक्चरिंग का जो बजट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जो बजट है, उस बजट पे जो कंट्रोल है, जो फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं, वो फैक्टर कौन से है, फार्मासिस्ट ने कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए, यहाँ पे दिए हैं। उसमें से नंबर वन है मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट में द कंजम्पशन रेट फॉर ईच एटम इज कैलकुलेटेड बाय रिव्यूइंग द प्रीवियस रिकॉर्ड। देखिए, प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि प्रीवियसली कितना कंजम्पशन हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से कंजम्पशन रेट, यानी कि कौन सा आइटम, सपोज ए बी सी तीन आइटम्स है, तो प्रीवियस रिकॉर्ड देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा आइटम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, कौन सा आइटम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ये हम प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है एंड प्रेजेंट रिक्वायरमेंट कंपेयर किए जाती है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियसली सपोज 10 चीजें कंज्यूम हुई है और अभी परचेस ऑर्डर में डाली है 18, तो ज्यादा हो गए यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियसली 10 लगे हैं, अभी ज्यादा डाल दिया, तो हम वहां पे माइनस कर सकते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करके। ठीक है, देन मटेरियल रिक्वायर्ड। देन क्या है, मटेरियल required, the raw material, packaging material and other material required for manufacturing can be determined by various formulae, can be determined by various formulas। okay, so raw material, packaging material and other material जो required है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी कैलकुलेट किए जाते हैं। देन देखिए, इस सभी का इफेक्ट होने वाला है इकोनॉमी पे। अगर ज्यादा बजट लगेगा तो ज्यादा मनी लगेगा परचेस करने के लिए। ठीक है, सो बजट उस पे क्या है, डिपेंडेंट है। देन मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, एडिक्वेट नंबर ऑफ द टेक्निकल competent and legally qualified pharmacist, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी अवेलेबल इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। ठीक है, तो वो भी इकोनॉमी पे अफेक्ट करने वाला फैक्टर है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उनका सैलरी वगैरह है तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो वो है मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ भी वहां पे लगने वाला है। देन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड इकोनॉमी। हॉस्पिटल के पास कौन से और कितने इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, ओके, और मनी कितना है, इकोनॉमी कितना है ऑफ द हॉस्पिटल, ओके, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो उस हिसाब से क्या होगा, कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग के हम चेकआउट कर सकते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, ओके, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो इक्विपमेंट है, टाइप एंड साइज of the manufacturing equipments required in a hospital depends upon the manufacturing program, like the quantities to be produced, मीन्स कितने क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन टाइम, कितने टाइम तक वो प्रोडक्शन चलने वाला है, अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सनल्स, कितने पर्सनल्स, कितने एम्प्लॉयज वहां पे अवेलेबल होने वाले हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी,
यानी कि हॉस्पिटल के अदर कोई फिजिकल फैसिलिटी वो कितना अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इट इंक्लूड बोथ द डायरेक्ट कॉस्ट, that is the labor cost and cost of material, and indirect cost means maintenance, building, insurance policies, okay, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह है उसमें खर्चा हुआ है, दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट क्या है उस काम में पर्टिकुलर काम में जो लेबर है, ओके, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल है जो लगने वाला है वो पूरा इंक्लूड होता है, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट में। तो देखिए ये सब फैक्टर्स है इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले। तो देखिए एक बार इनलिस्ट करता हूँ यहाँ पे कौन से फैक्टर है। नंबर एक मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, इनलिस्ट भी करने को आपको आ सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, ओके। नंबर तीन मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, देन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, देन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, देन ऑपरेशन कॉस्ट, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो लगता है, ठीक है। सो ये सब अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी ऑफ द हॉस्पिटल के इकोनॉमी पे, क्या करते हैं अफेक्ट करने वाले क्या है ये सब फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ, मींस ऐसा आ सकता है कि इन लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल की इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर का क्या कीजिए इन लिस्ट कीजिए। नया फॉर्मेट के जो सिलेबस अभी बोल रहे कि चेंज हो रहा है, आया है नोटिफिकेशन, तो उस फॉर्मेट से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि डच मीन्स फॉर्मेट क्वेश्चन का कैसे हो सकता है नया अगर पैटर्न चेंज हुआ तो, डच मटेरियल रिक्वायरमेंट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस आपको नए फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। तो सिंपली नहीं आएगा इंग्लिश कीजिए कौन से फैक्टर, ये ट्रेडिशनल वे हो गया। अब नया नया वे क्या है क्वेश्चन पूछने का, डज द मटेरियल रिक्वायरमेंट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल, यस। और ऐसा पूछ सकते हैं सपोज दैट वी हैव टू increase the manufacturing capacity of hospital, then what should be we have to consider, हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें करना है तो हमें इकोनॉमी देखनी पड़ेगी, और जो कैपेसिटी है उसके लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें उसमें आ सकते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस में चेंज, ओके, नए पैटर्न में ये सब चीजें चेंज भी हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द मेक्स और बाय डिसीजन। कोई चीज अगर हॉस्पिटल के लिए खरीदनी है मीन्स मेक और दी बाय डिसीजन लेना है तो कौन से फैक्टर है, देन और इकोनॉमिकल फैक्टर गवर्निंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज डिसीजन इन प्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल, इन प्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। और फैक्टर अफेक्टिंग द मेक और बाय डिसीजन, ठीक है। कौन से फैक्टर है, एक क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा कॉस्ट, एंड फोर्थ नंबर इज द सर्विस। चार नंबर कौन सा है, सर्विस। क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ आउटसाइड परचेज एंड द क्वालिटी ऑफ मीन्स इनसाइड मैन्युफैक्चरिंग अचीव्ड, मीन्स देखिए आउटसाइड अगर कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं हम उसकी क्वालिटी, और हॉस्पिटल के अंदर इनसाइड में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसका कंपैरिजन, क्वालिटी का कंपैरिजन, किसका, क्वालिटी का कंपैरिजन यहाँ पे चेक किया जाता है व्हेन मैन्युफैक्चरिंग विद इन द हॉस्पिटल आर कंपेयर्ड, ठीक है। उसके साथ में क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है। इफ देयर आर नो वाइड वेरिएशंस बिटवीन दिस टू इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। अगर दोनों में मीन्स हॉस्पिटल के बाहर में एक प्रोडक्ट बनता है और हॉस्पिटल के अंदर में एक प्रोडक्ट बनता है तो दोनों में ज्यादा वेरिएशंस,
ठीक है, नहीं है। दोनों में ज्यादा वेरिएशन अगर नहीं है तो नो इश्यू। इफ देर इज अ वाइड वेरिएशन, अगर ज्यादा वेरिएशन है, इट बिकम्स ए क्रूशियल फैक्टर, तो वो क्रूशियल फैक्टर हो सकता है। इफ ए बेटर क्वालिटी रिजल्टिंग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, अगर हॉस्पिटल में जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उसकी अगर बेटर क्वालिटी है, द मैटर शुड बी प्रोहोब्ड फर्दर, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, प्रोहोब्ड फर्दर। व्हाई डू द आउटसाइडर फेल टू कम अप टू द डिजायर क्वालिटी लेवल? ओके, बाहर के लोग डिजायर क्वालिटी लेवल पे फेल क्यों हो रहे हैं? आल्सो इज द हॉस्पिटल कॉम्पिटेंट टू बी प्रोड्यूसर डिजायर क्वालिटी? और हॉस्पिटल के जो कंपोनेंट्स है, हॉस्पिटल की जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, वो डिजायर क्वालिटी का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या? तो ऐसे क्वेश्चन सवाल आते हैं, ठीक है। डज इट हैव ए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर? हॉस्पिटल के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या उतना हाई लेवल का? अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है, स्टरलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वो सब है क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम इन केस ऑफ लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल जो है और लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड जो है, तो हॉस्पिटल फेवर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। हॉस्पिटल क्या करता है? इन हाउस, यानी कि उसके खुद के ही एरिया में वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, एज इट हैज ए लीजिमेट appearance appearance that the outsider may compromise with the quality of his supplies। तो ऐसा हो सकता है कि बाहर के लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इन दैट केस। सो ये क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उस केस में, लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड में, तो हॉस्पिटल के अंदर ही क्या करते हैं, हम मैन्युफैक्चर करते हैं। बाहर के लोगों पे उतना वहां पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। देन सेकंड है क्वांटिटी। सेकंड क्या है? क्वांटिटी। जनरली डज द atom does whose order are too small or purchase it from the outsider supplies are manufactured within the hospital? देखिए, ऑर्डर अगर कम है, सपोज हमें 2 वायल्स लगने वाले हैं कुछ, और कम है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करने में कोई उसका ये नहीं है, ठीक है, हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑर्डर बहुत कम है। अगर ज्यादा ऑर्डर है तो वो हमें करने में कॉस्टिंग में कोई इश्यू नहीं है। सिमिलरली इफ द आइटम आर रिक्वायर्ड एवरी डे, हर दिन अगर वो आइटम लगता है फॉर द यूज ऑफ द हॉस्पिटल इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में, जनरली आर डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चरर, तो हम क्या करेंगे, डिसाइड करने के कि यार ये रोज लग रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे करेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा एनालिसिस पूछा है? ब्रेक इवन एनालिसिस गिव्स द हॉस्पिटल ब्रेक इवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ब्रेक इवन इज ए पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट होता है जिसपे नो लॉस नो प्रॉफिट, इस बेसिस पे वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए नहीं करता, ये पेशेंट के लिए करता है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट देयर इज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, उसमें कोई लॉस भी नहीं है, कुछ प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट फैक्टर है कॉस्ट। हियर वी कंपेयर द कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइडर एंड कॉस्ट ऑफ, दोनों का कंपैरिजन होता है, हॉस्पिटल के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका भी, और जो आउटसाइड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका भी कॉस्टिंग का कंपैरिजन होता है। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एटम विद इन द हॉस्पिटल इज एस्टिमेटेड बाय ड्राइंग द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ड्राइंग करके ये किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एलोकेट ओवरहैंड करेक्टली द कॉस्ट एंड क्वांटिटी टुगेदर कंसीडर फॉर मेकिंग द डिसीजन। देखिए, क्वांटिटी कितनी लगने वाली है और कॉस्ट कितनी है, इस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है या बाहर से लाना है, ठीक है। अगर अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने में कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है, क्वांटिटी कम है, तो बाहर से लेंगे। अगर क्वांटिटी बढ़ा दी, कॉस्टिंग कम हो रही है अंदर में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम वहीं पे मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है यहाँ पे सर्विस। जनरली a supply is more assured when a hospital make an atom than when it buy it. Generally supply is more assured। देखिए, हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है तो मोर एश्योर है, हमें पता है कि अच्छा क्वालिटी मिलने वाला है और आने वाला है, तो यहाँ पे कोई
ऐसा इश्यू नहीं होने वाला है कि सप्लाई होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो ये है इश्यू। बाहर से अगर बाय करते हैं तो वो इश्यू आ सकता है। एश्योर्ड सप्लाई इज ऑफ्टनली वैलिड रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यही एक वैलिड रीजन है कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों करें, क्योंकि सप्लाई कंफर्म है। अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें पता है कि प्रोडक्ट हमें मिलने ही वाला है। बाहर से आने वाला है तो सप्लाई में कोई इश्यू भी आ सकता है, इंटरप्शन भी आ सकता है। द इंटरप्शन इन द सप्लाई में अफेक्ट द मेजर क्लिनिकल सीरीज इन द हॉस्पिटल। अगर कोई सप्लाई बाहर से हम कर रहे हैं, किसी आइटम का बाहर से परचेस कर रहे हैं वेंडर को, वेंडरशिप देके, तो वहां पे अगर सप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, वहां पे सप्लाई नहीं हुआ तो हॉस्पिटल में कोई क्लिनिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ आउटसाइडर मेक ए हॉस्पिटल ऑप्शन फॉर मेकिंग रादर देन बाइंग। देखिए, बाहर के लोग अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो हॉस्पिटल क्या करेगा कि बाइंग नहीं करेगा, फिर वहीं पे क्या करेगा, हॉस्पिटल खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेगा, क्योंकि बाहर से बाइंग करना और खुद मैन्युफैक्चर करने में बहुत डिफरेंस है। और अनफेयर प्राइजेस है, कोई अगर इश्यू वगैरह है, कोई माल प्रैक्टिस वगैरह अगर कोई बाहर होती है, तो इन दैट केस हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग विद इन दी हॉस्पिटल, वहीं पे वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन ले लेगा, ठीक है। तो दैट इज द सर्विस, कॉस्ट, क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। these are the four factors that affect the make or buy decision। लेना है कि नहीं लेना है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना है, बाहर करना है या अंदर करना है, ये डिसाइड करने वाले ये क्या है, चार महत्वपूर्ण क्या है फैक्टर्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।